क्या पढ़ रहे थे लास्ट? KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना, तो हमने एक चीज देखी थी कि 8 सॉल्ट को 8 सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है ना। 2 हो गई थी, 3 हो गई थी, 3 हो गई, 3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग में 3 हो गई ना, ABC। हाँ ऑक्सीडाइजिंग में 3 हो गई, एक तो एक्शन ऑफ हीट हो गया, एक रिएक्शन विद एसिड हो गई। अब तीसरी थी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम एसिड मीडियम वाली पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वाली, उसमें A हो गई थी, क्या होगा A का H2S को सल्फर में बदलता है ना, और फिर B हो गई हमारी 8 सॉल्ट को 8 सॉल्ट बदलता है। ठीक, अब C नंबर, it oxidizes ferrous salts into फेरिक सॉल्ट्स। जो फेरस सॉल्ट्स होते हैं उनको फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अस को एक, शायद आपको पता हो, अस है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2, एक मतलब 3। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास FeSO4, ये फेरस सल्फेट, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसमें मिलाया मैंने KMnO4, अच्छा, और साथ में क्या मिलाया, H2SO4। H2SO4 क्यों मिलाया? मीडियम को एसिडिक करने के लिए बेटा, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन लिख पा रहा हूं। जब बेसिक मीडियम लिखवाएंगे तो KMnO4 के प्लस में हमेशा KOH NaOH कुछ लिखेंगे, न्यूट्रल मीडियम में अपन H2O लिखेंगे। मीडियम दे रहे हैं तो लिखना पड़ेगा ना। आपने H2SO4 लिया, आप कोई दूसरा एसिड भी ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, HBr ले सकते हो, वाटर। पर कोशिश हम करते हैं कि जो आयन यहाँ पर है वही यहाँ पर एसिड हम यूज करें। जैसे मान लीजिए FeSO4 की जगह मैंने FeCl2 लिया हो तो फिर मैं HCl लेना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। पर यही रिएक्शन आती है, इसलिए मैं इसको बता, ट्रेंड मैंने बता दिया कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है रिएक्शन जब होगी तो जो FeSO4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया भाई साहब, 2 की जगह 3 हो गया। पॉजिटिव आयन का चार्ज नेगेटिव के नीचे और नेगेटिव आयन का चार्ज पॉजिटिव के नीचे लिखा जाता है, क्रिस क्रॉस मेथड कहलाती है ना। ये बन गया KMnO4। सुनो बात, मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम में हमेशा KMnO4 Mn डबल पॉजिटिव आयंस में बदलता है, फिक्स बात, लिखवाई भी आप लास्ट क्लास। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा किसमें बदलता है, Mn डबल पॉजिटिव। या KMnO4 का जो Mn है वो किसमें बदल गया होगा, Mn डबल पॉजिटिव आयन। Mn डबल पॉजिटिव आयन पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, यानी वो पॉजिटिव आयन है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन। यहाँ कौन सा नेगेटिव आयन मौजूद है मेरे पास, SO4 नेगेटिव आयन SO4 ही मौजूद है। तो Mn उस SO4 को पकड़ ले, MnSO4 आपका बन जाए। अच्छा, यहाँ कोई और पॉजिटिव आयन भी दिख रहा है क्या, पोटेशियम, ये भी यार चाहेगा मुझे नेगेटिव आयन मिल जाए। तो नेगेटिव आयन यहाँ कौन से मौजूद है, SO4। हमने H2SO4 मिलाए इसलिए एक्सेस में कि जहां जहां नेगेटिव आयन की जरूरत हो उसकी सप्लाई ये करता है। तो प्लस में और क्या बन जाना चाहिए, K2SO4, और प्लस में पानी तो बनता ही। याद रखें, एक छोटी सी चीज याद है, इससे आपको रिएक्शंस याद करना इजी हो जाए। एसिडिक मीडियम में ये फिक्स है एरो से पहले,
ये दो चीज हमेशा लिखो, और एरो के बाद ये तीन चीजें हमेशा हमेशा। सिर्फ क्या बदलेगा, किससे रिएक्शन करा, ये कौन था और ये किसमें बदल गया, बस इतना याद है। बाकी ये दो और ये तीन तो फिक्स हैं, हर रिएक्शन में लिखने हैं एसिडिक मीडियम। ऐसे बेसिक मीडियम में भी क्या फिक्स है वो मैं आपको बता दूं, तो अपना काम आसान हो जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को लिख लें। क्या ये बैलेंस्ड है? तो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सीखा है नर्सरी क्लास में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रिटर्न ट्रायल तो फिर मजा नहीं आएगा। तो 11th में सीखा था। हाँ वही नर्सरी क्लास अपनी वही थी, ठीक है। तो उसको बैलेंस कर लेना, नहीं कर पाओ तो फिर बताना, फिर मैं कर पाऊंगा। अच्छा यहां पर जैसे मान लो ये लेता मैं K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें भी आयरन पे +2 चार्ज है। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन आप इससे करवाते हैं KMnO4 से एसिडिक मीडियम में, तो ये बदल जाएगा K3FeCN6, K4 की जगह K3 आ। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा कि यहाँ ऑक्सीडेशन में +2 है, यहाँ +3 हो गया। निकाल कर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन। प्लस में क्या लिखते, वही तीन MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 1, है ना। तो अपन ने सिंपल सी बात बताई, फेरस को फेरिक में बदलना है। यहां भी फेरस था ये, अब ये क्या हो गया फेरिक। ऐसे यहाँ FeCl2 लूंगा तो FeCl3 बन जाए। FeCl2 अगर लिया तो क्या बन जाएगा FeCl। FeBr2 लिया तो FeBr, Fe(I2) लिया तो Fei। फेरस को फेरिक में आएगी पेपर में सिर्फ ये बात, और बता मैंने सब डिफरेंस। अरे जिन लोगों के पास मास्क नहीं प्रोवाइड करा लाए क्या कोई, ठीक। अगर कोई भूल जाए तो भैया काउंटर से ले सकते, ठीक है। बिल लाए सर, ये HNO3 के साथ रिएक्शन इसकी KMnO4 की नहीं सर, वो तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। हाँ तो अच्छी बात है, और HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग KMnO4 होता है। और दोनों के साथ जैसे आपने बोला कि H2SO4 लिया है, हाँ और जब ऐसा अच्छा आप कह रहे हो FeNO3 होल्ड ट्वाइस लूं और फिर उसको KMnO4 रिएक्शन कराओ और वहां पर HNO3 ले। हाँ तो HNO3 यहाँ केवल आयन प्रोवाइडर का काम करेगा, क्योंकि वहां उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बैठा है। कौन है उसका नाम KMnO4, वो रोल प्ले नहीं करेगा इस टाइम, है ना, वो चीज है। हो गया ना ये, चलो अब अगली रिएक्शन। एक और ऑक्सीडेशन है KMnO4 का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। It oxidizes oxalate ion और oxalic acid। ऑक्सलेट आयन ले लें या ऑक्सैलिक एसिड ले लें, इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर, ये भी बहुत आती है एग्जाम में। क्या करें,
यहां ऑक्सिलेट आयन ले लेता हूं, ये होता है ऑक्सिलेट आयन C2O4 डबल नेगेटिव। कितना चार्ज होता है इस पे? 2 माइनस का। अभी लिखा नहीं मैंने क्योंकि मैं आगे आयन लगाने वाला। यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव आयन। कौन सा पॉजिटिव आयन लगाऊं? आपकी मर्जी, कोई सा भी लगाओ, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करने वाला। नहीं भी लगाओगे तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है। मैं K2 लगा सकता हूँ, 2 पोटेशियम लगाने पड़ेंगे, या Na2 लगा सकता हूँ, या कैल्शियम लगा सकता हूँ। कैल्शियम एक ही लगाना पड़ेगा क्योंकि कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, तो अकेले इसके 2 माइनस चार्ज को कैंसिल कर देगा। कोई भी आयन लगा दीजिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? पॉजिटिव चार्ज कुछ भी लगा। इवन मैं यहाँ पर H2 C2O4 लिख सकता हूँ। H मतलब हाइड्रोजन, जब ये होता है तो ये ऑक्सैलिक एसिड, और ये सब ऑक्सलेट है। इसका नाम पोटेशियम ऑक्सलेट। तो चलो इसका नाम बताओ, सोडियम ऑक्सलेट। वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सलेट आयन कई बार आए, तो अभी बता दिया, अब याद रखना। स्ट्रक्चर इसकी ऐसी हो, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है, और ऑक्सलेट आयन में क्या करोगे? H हटा देंगे। H हटा दो, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इस पे एक K प्लस यहां जोड़ दिया, एक K प्लस यहां जोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा? पोटेशियम ऑक्सलेट बन गया। इस तरह से सोडियम जोड़ दिया तो सोडियम ऑक्सलेट। इनमें से किसकी भी रिएक्शन KMnO4 से करा, प्लस में क्या लिखेंगे हम? H2SO4। हम ज्यादातर एसिडिक मीडियम बनाने के लिए H2SO4 का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, तो खुद का खेल नहीं खेलता, सिर्फ मीडियम को एसिडिक करता है। जैसे मित्र कहता है HNO3 मिला देंगे तो क्या होगा? तुम्हारा रिस्क है कि HNO3 भी अपने स्टाइल का ऑक्सीडेशन कराने लगेगा। HNO3 एसिड भी है और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम ऐसी चीजें यूज नहीं करते। H2SO4 या HCl इस टाइप की यूज करते। ये तो कॉमन है, हमेशा लिखना। अब यहाँ कौन सी हमेशा लिखते थे? चलेगा, चला दो। MnSO4 लिख लें, और क्या लिख लें? K2SO4। तीसरी चीज H2, ये तो लिखना ही लिखना। अब यहाँ और क्या आएगा? तो भैया वो मैंने लैंग्वेज में लिखवा रखा है। क्या बोला है? ऑक्सिलेट आयन किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा। ये आपका CO2 बने, बाकी ये 2 और वो 3 तो फिक्स है। ओके, अगली रिएक्शन देखते हैं। देख लिया ना सब? मैं ज्यादा बैलेंसिंग पे जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आईटी के पेपर में भी आपको बैलेंसिंग की टेंशन नहीं रहेगी। अगर बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो अलग से ही आएगा, वो सिखा लेंगे आपको जब पढ़ाएंगे रेडॉक्स वाला पार्ट, ठीक है। इसलिए बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए। आपको यहाँ क्या ध्यान देना है? क्या यूज करने पर क्या बन रहा है, दैट्स ऑल, इतना आपको याद रखना, ठीक है। डी हो गया था ना, अब ई।
इट ऑक्सीडाइजेस H2O2, ये क्या है? peroxide, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये भी खुद में बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये KMnO4 का ऑक्सीडेशन नहीं करा पा रहा, KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन करा। क्यों? सब वो ज्यादा KMnO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। KMnO4 से भी कम है, O3 से भी हाँ ये तो O3 से भी कम। तो इट ऑक्सीडाइजेस H2O2 into H2O plus O2। H2O2 को कैसे बदल देगा? H2O plus O2 में बदल। ये रहा H2O2, ये रहा KMnO4, साथ में और क्या लिख दूं? H2SO4। ये तो लिख नहीं लिख। इधर और क्या क्या लिख दूं? MnSO4 आएगा ही आएगा, K2SO4 आएगा ही आएगा, H2O आएगा ही आएगा, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो H2O2 है इसका ऑक्सीडेशन होने पर भी देखो H2O2 ऐसे टूट, पानी बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। पानी तो ये रहा, अभी जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी तो मुझे याद आ रहा है मैंने लिखवाया था आपको कि KMnO4 और H2SO4 भी आपस में रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाते हैं 5। तो वो वाली नेसेंट ऑक्सीजन जो KMnO4 से आ रही है और ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जुड़ के O2 बना लेंगे। मेन चीज हमारी क्या बन रही है? O2। पानी दो जगह से बनेगा, इससे भी मिलेगा और उससे भी मिलेगा। बैलेंस अपन ने नहीं किया कि 2 3 5 जितने H2 आ रहे हैं वो पता, ठीक है ना। ये तो हटा दो, H2O2 कैसे टूटती है। हो गया? अगला है इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदल देता है। क्या इस कंपाउंड के अंदर आयोडाइड आयन मौजूद है? इसका नाम क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। के लगाओ ना लगाओ? अच्छा, के की जगह Na लगा सकते हैं, कैल्शियम लगा सकते हैं, नहीं। अरे हाँ क्यों नहीं, मैग्नीशियम लगा सकते हैं, अरे ये कैल्शियम क्यों नहीं लगा सकते? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? सर प्रॉब्लम समझा मेरे? दो लगाने पड़ेंगे। तो दो लगाने से क्या दिक्कत है? एक आयोडाइड रिएक्शन देगा, दो नहीं देगी। सर अभी एक ही दे रहा है ना। अरे तो उससे क्या मतलब? अभी कैल्शियम लगवाया तो नहीं लगवाया? एल्यूमिनियम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, NH4 लगा सकते हैं, अमोनियम आयन लगा सकते हैं। अरे कोई सा भी कटायन लगा दो भाई मेरे, रिएक्शन तो इसको देनी है। दूसरा वाला आयन तो यहाँ पर कौन है? स्पेक्टेटर, दर्शक। वो कुछ नहीं करेगा, देखेगा आयोडाइड क्या कर रहा है, कर ले तुझे जो करना है। क्योंकि तो इसको तो किससे जुड़ना है? SO4 से। इसको मतलब ही नहीं किसी चीज से। ऐसे आयन जो रिएक्शन में केवल मतलब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह चेंज नहीं होता रिएक्शन में, उनको स्पेक्टेटर आयन कहा। मुझे तो आई से मतलब, यहाँ कैटायन कोई से भी लगा। अब वैलेंसी 2 होती है कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो उससे क्या करना है? एक आयोडाइड के 2 ले लो, 3 ले लो। रिएक्शन तो जो एक दे रहा है वो 2 देंगे, ठीक है ना। प्लस में क्या लिख दूं? अब तो सिखा दो क्यों ना। और क्या लिख दूं प्लस में? वेरी गुड। इधर क्या क्या लिख दूं? MnSO4 लिख लें और K2SO4 लिख लें और पानी। यहाँ क्या लिखें? वो जो इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ आयोडाइड आयन को आयोडीन में बदलो, I2। अब बोल दूसरा आयोडीन कहां से आया? ऑक्सीडाइज कहां? एक ही तो आयोडीन है यहाँ पे। एक ही आयोडीन है, 2 कैसे हो गए?
टू के आई होगा। यहाँ दो कैसे हो गए? बैलेंस अरे बेटा ये बैलेंस नहीं करे, आप लोगों को दिमाग से निकालनी पड़ेगी बात। रिएक्शन में क्या बन रहा है उस बात का इससे कोई लेना देना नहीं होता कि इधर कितने एटम उधर कितने एटम। ये बन गया, अब तुम बैलेंस करो। अपन पहले बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। तो सर यहाँ तो एक ही आयोडीन था, यहाँ दो कैसे आ? अरे भैया आई नेगेटिव से I2 बना, फिर तुम बैलेंस कर लो उसको, जितने आयोडीन लग रहे हैं उतने लगा लो। ठीक है, ये सिस्टम। It converts halogen acids into halogen. Halogen acid क्या होता है? HCl, HBr। तो HX लिख दूं मैं? चलेगा? HX प्लस में KMnO4 प्लस में H2SO4। एरो के बाद ये तो बात लिख ली, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस S2। अरे यार इसका नाम भूल गया। मैग्नस। कल बताया था ना, Mn डबल बॉन्डेड चार्ज को मैग्नस कहलाता है। मैग्नस सल्फेट, मैग्नस सल्फेट है ना। यहाँ क्या लिख दूं? हेलोजन में बदलने को कर रहा हूं। वेरी गुड, X2 हेलोजन। जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, तो यहां पर Cl2 बन जाएगी। वैसी ही होगी लगभग। अलग अलग इसलिए पढ़ाया कि ये जो है इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं, इसमें अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लेते तो ये नहीं होता है ना। ये एसिड है और ये उसका आयन, दोनों में फर्क, इसलिए अलग अलग पढ़ा। हो वैसे मैचिंग। अच्छा एक और चीज, ये मैंने इसकी एसिडिक मीडियम की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस बता दी, लेकिन एक और बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहां भी ऑक्सीडेशन करता है बहुत सारा, लेकिन वो यहां नहीं पड़ेगा। वो कहाँ आएगा? ऑर्गेनिक में। उसके लिए अलग से हमारे पास एक चैप्टर है ऑर्गेनिक। उस चैप्टर का नाम है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। मतलब उसमें सब तरह के रिडक्शन सिखाएंगे आपको दुनिया भर की, ऑक्सीडेशन सिखाएंगे और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, तो वो वहां है। ठीक है, जब आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम देंगे टेस्ट में या जो भी आपके शीट है, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक वाले नहीं। फिर भी आपको एक जनरल बात बता देता हूं, जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक। ये थोड़ा सा दिमाग है। सर किससे ऑक्सीडेशन कराएं? KMnO4 से करा लो, K2Cr2O7 से करा लो, ओजोन से करा लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा लो, किसी से भी करा लो, यही काम। ठीक है, ये हमने KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख ली एसिडिक मीडियम। अगर दो एसिड मीडियम में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। अब थोड़ा सा बेसिक और न्यूट्रल मीडियम की बात की अपन। मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट के अंदर अपन ABCDEFGH चल रहे थे ना। थर्ड रिएक्शन के अंदर अपन खेल रहे थे। अब फोर्थ रिएक्शन आए। Oxidizing properties in basic medium.
बेसिक मीडियम को आप एल्कलाइन मीडियम भी कह सकते हैं। अच्छा, अपन ने जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन लिखी थी उसमें मैंने पहले बताया था, कोई एग्जांपल देने की बजाय, कि वो एसिडिक मीडियम में कितने ऑक्सीजन लेता है, कितने दे दो उसमें 5, या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उससे पहले वो चीज अपन सीख लेते हैं यहाँ पे। तो KMnO4 को अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, जैसे KMnO4 के प्लस में क्या लिख दिया हमने, KOH। अभी तक क्या लिखता था, H2SO, अपन ने KOH। यहां पर बनता है K2MnO4। क्या चीज बन जाएगी, K2MnO, यानी KMnO4 किस में बदल गया, K2MnO4 में बदल। ठीक है, प्लस में H2O, प्लस में O। कितने नेसेंट ऑक्सीजन लिखे, सिर्फ एक, यानी इसका एन फैक्टर 1। अब इसको आयनिक फॉर्म में लिखो, MnO4 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एरो MnO4 डबल नेगेटिव। एक ही इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, जितने ऑक्सीजन निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लिए जाए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप इसका देखें तो यहाँ +7, यहाँ +6 हो गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 है। तो अपन सारी बातें देखकर अपन कह सकते हैं कि यहां पर इसका एन फैक्टर 1 है। एन फैक्टर 1 है तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 158, या पहले मैं इसको मॉलिक्यूलर मास को m से डिनोट कर देता हूं, पेपर में कई बार ऐसे आंसर आ जाता है m/1। ठीक है, m कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 158, पिछली बार भी लिखा था 158/1 मतलब 158 ही आएगा। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट मास 31.6 था, बेसिक मीडियम में 158 है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। वैसे KMnO4 का जो एन फैक्टर है उसको याद करने की ट्रिक है 1/150। KMnO4 के एन फैक्टर को याद करने की ट्रिक है 1/150। बेसिक मीडियम में 1, B फॉर बेसिक, एसिडिक मीडियम में 5, A फॉर एसिडिक, N फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम में 3। डिटेल में भी बता रहा हूं, ट्रिक भी बता, ठीक है ना। इसको लिख ले, इसको बैलेंस करो। हो गया, क्या करें, ये बैलेंस।
अब इसकी कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा नहीं है, 2-3 ही अपने को पढ़नी है, एसिडिक मीडियम की ज्यादा थी। सर हाँ मतलब आपने एसिडिक का पढ़ाया था, उसमें एक है H प्लस थे, इसमें OH माइनस कितने? OH माइनस कितने मिलेंगे वहां कितने? अच्छा आयनिक फॉर्म में। अच्छा इस वाले को बैलेंस करने की बात कर रहे हो, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर एक Mn है, इधर भी एक Mn, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जरूरत पड़ेगी तो OH माइनस अपन लिख लेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए। ठीक है, अब ये किसका ऑक्सीडेशन करके क्या बनाता है ये भी देखें। तो A नंबर, इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन। ऐसा लग रहा है अभी भी पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले एसिडिक मीडियम। आयोडाइड को आयोडीन में बदलता, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कुछ चेंज, आयोडाइड आयन इनटू आयोडेट आयन। इसलिए पेपर में ध्यान से पढ़ लेना मीडियम कौन सा, वहां आयोडीन बन रही थी आयोडाइड से, यहाँ आयोडेट बन। क्या करें, ये रहा Ki प्लस में क्या लिखना है KMnO4, प्लस में क्या लिखना है KOH। अब ये तो कॉमन चलेगा इसका, ये 2 चीजें एरो के बाद K2MnO4 प्लस H2। O नहीं लिखना, वो तो ऑक्सीडेशन में यूज हो रहा होता है ना, जो O निकल गई प्लस में O लिख। अब मैंने क्या बोला है आयोडेट आयन में बदलता है, तो आयोडेट आयन का फार्मूला I2 ये तो मैंने आज तक आयन ही नहीं देखा, ये जरूर देखा मैंने I3 सिंगल नेगेटिव आयोडेट आयन। ऐसा टाइप कर दो अगर आप लोग किसी को पता हो। IO2 और 2 नेगेटिव। IO3 माइनस। IO3 माइनस ये होता है आयोडेट। मैंने BIN का लेक्चर्स प्लेलिस्ट भेजा ना आपको, देख लो उसको, नहीं देख लिस्ट याद कर लो आयंस की। अभी भी ये हालात है तो क्या करोगे, नाम ही कैसे, नाम ही नहीं पता आपको कंपाउंड, के लगा लो इसमें चार्ज खत्म करने के लिए। KiO3 बन गया, दिस इज पोटेशियम आयोडेट। अगर यहाँ O4 होता तो पर आयोडेट, O2 होता तो आयोडाइट, और एक ही होता हो तो हाइपो आयोडाइट। ठीक है ना, वो चीज समझ में आ रहा है, आ रहा है। लिखना है इसको। तो KOH को बेसिक मीडियम करने के लिए लगाया, हाँ ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा बेसिक हो जाए, जैसे H2SO4 लगाते थे ज्यादा बेसिक ज्यादा एसिडिक होता है। उससे क्या फर्क पड़ना है, बोलो खूब बेसिक हो तो और अच्छी बात। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक में ज्यादा सुन करेगा कि एसिडिक? एसिडिक। आप एक चीज देखिए ना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, 5 का। यहाँ कितने का आ रहा है, 1 का। वहां 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ 1 ही ले रहा है, तो आप समझदार हैं। POH भी तो ले सकते थे, वो तो और ही बेसिक कर देते। डजंट मैटर, आप कोई सा भी केस ले लीजिए, इट ओनली प्रोवाइड्स OH माइनस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसमें B नंबर देखें, ये रिएक्शन है तो ऑर्गेनिक थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए यहां भी लिखवा रहा हूं। It oxidizes alkenes into glycol
दिस इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ, ये जो एल्कलाइन KMnO4 होता है इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जैसे कि कोई एल्कीन है, ये ऑक्सीजन किस में से आ रही है? KMnO4 में से। लिखा नहीं मैंने, पर वो उसमें से आ रही है। पानी है ये हमारे पास, ठीक है ना, KOH भी और पानी भी है। KOH वगैरह की रिएक्शन में ऑक्सीजन पैदा होगी, ऊपर लिखना था, मुझे नहीं लिखी मैंने। समझ रहे हैं आप? इनकी रिएक्शन से ये चीज बन जाती है। ये क्या है? ग्लाइकोल। अच्छा, रिएक्शन से पहले हमारा जो KMnO4 है पर्पल पिंक कलर का, लेकिन इस रिएक्शन के बाद उसका कलर गायब हो जाता है। पर्पल पिंक कलर नहीं रहता, कलरलेस हो जाता है। यही बताता है कि वो सैचुरेटेड है कि नहीं। तो इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है, तो एक तरह का टेस्ट हो गया। तो आपको एक कंपाउंड दिया और कहा पता करो ये एल्कीन है कि नहीं, तो आप उसमें KMnO4 डालो अगर एल्कलाइन मीडियम का। अगर उसका पर्पल कलर गायब हो गया तो वो एल्कीन है, और पर्पल कलर गायब नहीं हुआ तो वो एल्कीन नहीं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी इतना बता दिया। लिख दो नहीं तो भूल जाओगे। एल्कीन एंड एल्काइन, एल्काइन भी यही करते हैं, एल्काइन में भी पाई बॉन्ड होता है, वो भी अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन एंड एल्काइन डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट। सर बेयर्स रिएजेंट क्या है? ये एल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट कहा है, इसका नाम बता। साइंटिस्ट बेयर ने यूज किया था इसको। ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बेसिक मीडियम हो गई। अब हम बात करेंगे 5वां नंबर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन न्यूट्रल मीडियम, या इसको फेंटली बेसिक मीडियम भी कहते हैं। फेंटली मतलब हल्का सा, माइल्ड बेसिक, थोड़ा सा बेस होगा उसमें, मामूली सा, है ना, फेंटली बेसिक। तो फेंटली तो बेसिक, माइल्ड बेसिक, फेंटली बेसिक या न्यूट्रल एक ही बात है भाई। KOH खूब सारा मिला तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है, जो अभी पढ़ा है। KOH 2 बूंद डाल दो, पानी 1 बाल्टी भर के डाल दो, उसे न्यूट्रल कहोगे या फेंटली बेसिक कहोगे, एक ही बात। तो इसमें भी हमको देखना पड़ेगा किसमें कन्वर्ट होता है ना। तो ये रहा हमारा KMnO4 और ये रहा हमारा पानी, न्यूट्रल मीडियम। रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। जरा ऑक्सीडेशन नंबर चेक करा, +7 तो यहां +4, कितने का चेंज है? 3 का, यानी इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, प्लस में इसमें क्या बनवा रहे हैं? KOH +3O, बैलेंस करनी है। एक Mn है, एक Mn है, एक K है, एक K है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है ना, तो 2 KOH कर लेते हैं। सही है, 2 KOH करेंगे तो K भी 2 चाहिए,
2 KMnO4 कर लेते, तो फिर इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, कोई बात। K बैलेंस हो गया 2 और 2, Mn बैलेंस हो गया 2 और 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई 2 और 2। अब ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, अभी चलो मैंने यहां नहीं लगाया मान लो, तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन तो ये, और एक ये 9 ऑक्सीजन। इधर कितने, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, इधर कितने थे 9, इधर कितने थे 6, कितने बचे 3। फिर नेसेंट ऑक्सीजन कितने बनने चाहिए, 3 बनने चाहिए। वैसे पहले से पता था मुझे 3 बनने चाहिए, क्यों पता था, ऑक्सीडेशन नंबर 3 का चेंज हुआ, सीधी सी बात। अच्छा, इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, MnO4 सिंगल नेगेटिव, एरो MnO प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्लियर है ना। उसको इस तरह से लिखते, बाकी हाइड्रोजन वाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे इसमें, वो करते रहना। तो उसका एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इधर इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, हाँ वेरी गुड, m/3, और वी कैन राइट 158/3, 52.66। ये न्यूट्रल मीडियम का इक्विवेलेंट मास सबका लगा। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस बता दूंगे अब। It oxidizes मैग्नस सल्फेट या कोई भी मैग्नस सॉल्ट है इनटू मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO। खाली मैग्नस सल्फेट ही नहीं, कोई भी मैग्नस सॉल्ट हो, मैग्नीज क्लोराइड हो, मैग्नस क्लोराइड हो, मैग्नस ब्रोमाइड हो, कुछ भी हो, मैग्नस सॉल्ट को बदल देता है MnO2। ये हमारा KMnO4 प्लस में H2 न्यूट्रल मीडियम। यहां क्या ले लूं, मैग्नस सॉल्ट MnSO। इधर आपका बनेगा MnO2 प्लस H2SO4। यहां प्लस में आपका H2SO4 बन जाए। H2SO4 मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और प्लस में K2SO4। अगर आप फेटली बेसिक मीडियम लेंगे तो ये H2SO4 भी K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बेस की रिएक्शन। ठीक है, ये है। अगर आप यहाँ MnCl2 लेते, ये भी तो मैग्नस सॉल्ट है, तो यहाँ पर MnO2 बनता, हाँ, प्लस HCl बनता, प्लस में KCl बनता। जो नेगेटिव आयन यूज किया अपन एक्सपेक्ट करा।
अभी क्लास के बाद मिलके जाना। हो गया? बी नंबर है, इट कन्वर्ट्स H2S into S। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदलता है। अगर आपको याद रहा तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी यही कर रहा है, H2S को सल्फर में बदलता है। H2S तो सल्फर में बदलती है, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक, ठीक है ना, चाहे न्यूट्रल। तो ये H2S प्लस में KMnO4 प्लस में H2O, एरो के बाद सल्फर बनेगी, प्लस में MnO2 तो बनेगा ही बनेगा, MnO2 प्लस में बनता ही है। और क्या बनेगा, MnS। जैसे क्लोराइड लिया था तो MnCl2 बना था, है ना, ऐसे यहाँ MnS बनेगा प्लस में K2SO4 बनेगा। सी नंबर है, इट कन्वर्ट्स सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को हम हाइपो कहते हैं शॉर्ट, इनटू सोडियम सल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2 होता है, इसको हाइपो कहा जाता है शॉर्ट। प्लस में KMnO4 और प्लस में हमारा H2O, एरो के बाद K2SO4 प्लस MnO2 प्लस KOH, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, प्लस में हमारा यहां बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO, तो थायोसल्फेट का सल्फेट बनेगा। हो गया? ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात हो गई। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा है? MnO4 सिंगल एड का बताओ क्या स्ट्रक्चर, क्या शेप? टेट्राहेड्रल और D3S। इसका शेप तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का चलता है, दो तरह का। ये Mn ये टेट्राहेड्रल शेप है। अब अगर आप इसमें देखें तो मैंने 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़े, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाती है, रट लो इस बात को, ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगी। जो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाते हैं उस पर हमेशा माइनस चार्ज, जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं, और जो ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बनाते हैं उस पर प्लस चार्ज। तीन बॉन्ड बनाएगी तो प्लस चार्ज होगा। H3O पॉजिटिव आयन, तीन हाइड्रोजन जुड़ा है, प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर, तो ध्यान रखना आप। खैर ये चीज हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना शायद आपने सीखा हो, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला होता था, एक अपन स्टेरिक नंबर निकालते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, आप जानते हैं, तो एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा में, और सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा होता है, तो चार सिग्मा है। मैंगनीज पे लोन पेयर कोई नहीं होता, मेटल्स पे लोन पेयर नहीं होते, मेटल्स पर लोन पेयर नहीं होते, मेटल्स लोन पेयर लेती हैं, देती नहीं, ठीक है। तो इसमें चार सिग्मा है, तो उसका स्टेरिक नंबर 4 है, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक आंसर तो ये होता है sp। दूसरा आंसर, यहां Mn पे 7 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर 7 पॉजिटिव होता है ना, ये मैं इसको एज अ कोवेलेंट कंपाउंड देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? कोवेलेंट बॉन्ड से। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जो KMnO4 है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह भी बिहेव करता है। उसमें ऑक्साइड आयन आपके डोनर एटम्स होते हैं, लिगैंड्स होते हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर यहां पर भी टेट्राहेड्रल होती है। ये Mn7 पॉजिटिव आयन, ये हमारा CMI है, इसको एक ऑक्साइड आयन लोन पे डोनेट करेगा, O डबल नेगेटिव, दूसरा ऑक्साइड आयन लोन पे डोनेट करेगा, तीसरा ऑक्साइड आयन लोन पे डोनेट करेगा, चौथा ऑक्साइड आयन लोन पे डोनेट करेगा। टेट्राहेड्रल शेप, कैसे शेप में? टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। बोर्ड पे ऐसे बना सकते हैं भाई, टेट्राहेड्रल दिखने में ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल शेप, सेंटर में मैग्नीज, इधर से एक ऑक्साइड आयन, 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 मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कैप जो दिख रहे हैं ऑक्साइड आयन, ये ऐसे जुड़े। क्लियर है? ये टेट्राहेड्रल शेप। यहां मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, यहां सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के तौर पर। अब जरा देखो, इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 माइनस करिए, और पॉजिटिव चार्ज कितना? 7, -8 और +7, -1 बचेगा, तो उस ब्रैकेट के ऊपर -1 चार्ज, तो उसको कंप्लीट करने के बाहर क्या लगा रखा है हमने? K, बाहर हमने K पॉजिटिव आयन लगाया। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्टाइल में समझा, पेपर में पता नहीं कौन सा है, मैं दोनों बता दूं। इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है D3S। D3S में भी स्टेरिक नंबर 4 ही है, 3 और 1 4, 3 D और 1 S, स्टेरिक नंबर 4। आपके जब पेपर में क्वेश्चन आया कि MnO4 नेगेटिव आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 या D3S, तो कौन सा टिक करके है? हम D3S ही टिक करके आए। अगर D3S ऑप्शन में दिया है, sp3 और D3S दोनों दिए हैं, तो हम क्या टिक करके आएंगे? D3S। अगर D3S नहीं दिया तब हम sp3 पे जाएंगे। समझ गए बात को? उसको लगाना है, दोनों मैंने बताया। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ sp3 दिया, ये करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
गया? चलो ये हमारी बात हो गई KMnO4। अब KMnO4 बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऐसी एक और बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका भाई है K2Cr2O7। उसकी भी प्रॉपर्टीज लगभग ऐसी होती है जैसे KMnO4 H2S को सल्फर में बदल रहा था, K2Cr2O7 भी H2S को सल्फर में बदल रहा था। जैसे KMnO4 आइड सॉल्ट को एट में बदल रहा था, K2Cr2O7 भी आइड सॉल्ट को एट में बदल रहा था। तो रिएक्शंस लगभग वही रिपीट होने वाले, फिर भी प्रिपरेशन मेथड तो अलग रहेगी, तो वो अपन देख उसको हटा दो, हो गया ये? तो हम दूसरा कंपाउंड देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो, उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसकी बात है। तो प्रिपरेशन में KMnO4 को हमने किस ओर से बनाया था, किस मिनरल से बनाया? पायरोलोसाइट MnO। तो इसका भी एक ओर होता है। It is prepared by या prepared from chromite ore, chromite ore। क्रोमाइट ओर को हम क्रोम आयरन भी कहते हैं। क्रोमाइट ओर का एक और नाम क्रोम आयरन, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड भी मिला होता है। ये हमारा क्रोमाइट ओर है, FeO.Cr2O3। ठीक है, ये इसका फार्मूला। इसको कुछ बुक्स में फेरोक्रोम भी लिखा जाता है। फेरो मतलब आयरन, क्रोम मतलब क्रोमियम, ऐसा ये इसके नाम, तीन नाम, मतलब क्रोमाइट और क्रोम आयरन या फेरोक्रोम। फार्मूला FeO.Cr2O3। अब इसको बनाते कहते हैं कैसे? This ore is mixed with Na2CO3। ये क्या? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 एंड CaO। CaO को हम क्विक लाइन कहते हैं। This is also called quick line। And roasted in a reverberatory furnace। रोस्टेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। रोस्टेड मतलब अरे भूंजना, गरम करना। एयर की प्रेजेंस में गरम करने को रोस्टिंग कहते हैं। इंग्लिश का शब्द है यार, रोस्टिंग मतलब भूंजना, है ना। रिवर्बरेटरी फर्नेस एक तरह की भट्टी होती है, फर्नेस होती है। मेटलर्जी में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कमरे जैसी होती है बिल्कुल, इसमें एक स्लोप लगा होता है, ऐसा ढलान स्लोप, ऐसे स्लोप होता है। यहाँ स्लोप के नीचे प्रोड्यूसर गैस जलाते हैं। प्रोड्यूसर गैस होती है CO+N2। इसको जलाने से स्लोप गर्म हो जाता है।
इसके ऊपर जिस भी मटेरियल को आपको रिएक्शन करानी उसको डाल देते हैं, गर्म करते हैं। इसमें खिड़कियां बनी होती हैं, विंडोज, जिनको खोल देंगे तो हवा अंदर आएगी, बंद कर देंगे तो हवा अंदर नहीं है। इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस हम कहते हैं, ठीक है ना। मेटलर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो नाम सुन लीजिए क्या होता है, हल्का सा आइडिया आपको। ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो FeO.Cr2O3 है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। बन जाता है Fe2O3 अलग और Cr2O3 अलग हो जाता है। ये बैलेंस, मतलब फेरस ऑक्साइड है ये FeO, ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड। जब ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है तो Cr2O3 से अलग हो जाता है, निकल जाता है। अब इस Cr2O3 का फर्दर रिएक्शन होगा, क्या मिलाया था हम लोगों ने, Na2CO3, ये रिएक्शन करेगा इसका Cr2O3 के साथ, ठीक है ना। ना लिखो, अब जो Cr2O3 बना है मेरा, ये चीज, ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और Na2CrO4 बनाता है, Na2CrO4 प्लस में CO, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं, सोडियम क्रोमेट। ये येलो कलर का होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बाहर निकलती है। हो गया यार, हमें बनाना क्या था, K2Cr2 से, अभी क्या बना, Na2CrO4। पहली बात तो सोडियम लगा, पोटेशियम नहीं लगा, दूसरी बात Cr एक है, दो नहीं है अभी, कोई बात। रिएक्शंस लिखने के बाद लिखेंगे, नाउ द फ्यूज्ड मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। जो फ्यूज्ड मास है उसे पानी में घोलकर छान लेते हैं, याद है एक्सट्रैक्शन मैंने बताया, पानी में घोल के छान लेना। इससे क्या फायदा होगा कि वो जो Na2CrO4 बना है ना, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो भी इम्प्यूरिटी है, अरे वो क्या बना था, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, वो सब फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। सॉल्यूशन में केवल कौन आया, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना। एसिड होता है, द एक्सट्रैक्ट जो बना है आपका इस ट्रीटेड विद H2SO4। ये जो एक्सट्रैक्ट आ गया सोडियम क्रोमेट का, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, which gives सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन जाता है, सोडियम डाइक्रोम।
ये मेरा सोडियम क्रोमेट, इसमें मैंने मिलाया H2SO4, इससे मेरा बना सोडियम डाइक्रोमेट, प्लस में बनता है Na2SO4 प्लस में H2। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसे ठंडा करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ऑन कूलिंग। ठंडा करने पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको छान के अलग कर लेते हैं। अब की बार फिल्टर पेपर पे कौन आएगा? ये आएगा कि ये आएगा? ये। अब मत फेंक देना, अब काम की चीज फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई। Na2Cr2O7 लिखो पहले। इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स। Na2Cr2O7 बना, लेकिन बनाना तो हमें क्या था? Na2Cr2O7। अब क्या करें? तो क्रिस्टल्स ऑफ Na2Cr2O7 are treated with KCl solution, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आयन की अदल बदल हो जाएगी, which gives K2Cr2O7। मतलब आपका Na2Cr2O7 बन चुका है। अब इसमें आप KCl मिला दीजिए, सोडियम उधर चला जाएगा, पोटेशियम इधर लग जाएगा, K2Cr2O7 बन जाएगा, प्लस में NaCl। यह आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन, ठीक है। तो प्रिपेयर तो कर लिया अपन ने इसको। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी, गर्म करने में इसके साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की क्या होती है। ऑक्सीडाइजिंग तो सेम वही है जो केमिकल की है, ठीक है ना। एन फैक्टर इसका कितना होता है, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे अगले क्लास, ठीक है ना। इसमें ये अपना तीसरा लेक्चर है मेरे ख्याल से, जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना, कि दूसरा आज दूसरी लेक्चर था ना। तो जिनने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया भैया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है ना। क्योंकि ये रिएक्शंस हैं, तभी समझ में आएंगे जो आपने स्टार्टिंग से देख लेंगे, तो जो डाउट आ रहे हैं या अजीब अजीब सा लग रहा है वो दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आके मिलो मेरे से, आप भी।